नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए आज हम पुनः आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वह प्रतिशत है। प्रतिशत में हम लोगों ने साधारण प्रश्न या बेसिक सवालों का अध्ययन किया था, तो आप लोगों ने उसका रिवीजन किया होगा, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। तो आइए आज हम बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो पेपर में, हर एक पेपर में जितने भी पेपर होते हैं उन पर एक या दो सवाल देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम बताते हैं कौन सा है। हमारा है प्रतिशत में ज़्यादा या कम। ज़्यादा और कम पर आधारित जो सवाल होते हैं उस पर आज हम लोगों क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, हमारा पहला सवाल कर रहा है सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है। तो पहले इसमें क्या करते हैं, पहले नियम सीख लेते हैं। दो नियम है उसको सीख लेते हैं, इसके बाद हल करते हैं। अगर मान लो हमको ज्यादा दिया गया है, ज्यादा दिया गया है, अगर हमको सवाल में दिया गया है कि ज्यादा है और कम बताना है, ज्यादा दिया गया है और क्या बताना है, कम बताना है, कम बताना है, तो प्रतिशत को प्रतिशत में डायरेक्ट बदल देंगे। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कम, कम बराबर होता है ज्यादा गुणे 100 बटे 100 प्लस ज्यादा। और ज्यादा को हम अधिक भी कह सकते हैं, अधिक। यदि अधिक है, अब यहां पर कम दिया गया है, कम दिया गया है, दिया और अधिक बताना है, अधिक बदलना है। अधिक बदलना है, इसके लिए क्या करते हैं हम, अधिक ज्ञात करना है, अधिक ज्यादा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, कम गुणे 100 बटे 100 माइनस कम। ये दो हमारे नियम है, इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो बेसिक सवाल कराए थे उसमें से कुछ ना कुछ सीखा है, तो उसी का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आज सवाल को हल करेंगे। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, कह रहा है सीता जो है जिसकी आयु गीता की आयु से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना। क्या कह रहा है हमारा सवाल कि गीता की आयु सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है, तो गीता की आयु सीता की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है। तो हमारा सवाल कि सीता की आयु जो है गीता की आयु से कितना कम है, 10%। तो गीता की आयु सीता की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है, हमको सीधे प्रतिशत में ही बताना है। तो बिना प्रतिशत में चेंज किए हुए हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो हमारा क्या कर रहा है, जो अधिक वाला है ना, अधिक वाला उसको अभी हम लोगों ने सिखाया है
क्या होता है, अधिक बराबर होता है कम गुणे 100/100 माइनस कम बराबर कम कितना हमारा 10 गुणे ये कितना हो जाएगा 100/100 में कितना कम है 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये, अब इसको ऐसे लें 10 गुणे 100/100 में 10 जाए कितना बचेगा 90, 0 से 0 कट गए, 9 का भाग कर देंगे, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 1/9%। तो कितना प्रतिशत अधिक है 11 सही 1/9% अधिक है। तो आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर 10% अधिक है तो 10% में कम होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कम और अधिक में क्या होता है अंतर होता है। ठीक है ना, आप लोगों को ये सवाल अब समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट में अवश्य बताएं। अब हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कह रहा है चीनी का मूल्य 20% कम कर दिया गया है। दूसरा सवाल है कि कोई दुकानदार है वो क्या करता है कि जितना चीनी का मूल्य है वह क्या करता है, जितना चीनी का मूल्य है उसमें वह क्या करता है 20% कम कर देता है। कितना कम कर देता है 20% चीनी के मूल्य को कम कर देता है। तो खाने वाला जो व्यक्ति है कितना अधिक यूज करने लगे या फिर कितना अधिक क्या करने लगे यूज करने लगे होगा व्यक्ति। ठीक है ना, हमारा सवाल है कि चीनी का मूल्य 20% कम दिया गया है तो उपभोक्ता उतनी ही व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीद सकता है। ठीक है ना, मान लीजिए आप लोगों ने चीनी खरीदने दुकान गया, 40 रुपए में वो पहले दे रहा था 1 किलो, कितने दे रहा था 1 किलो 40 रुपए में दे रहा था। तो उसने दुकानदार ने कहा कि आज हम चीनी का भाव कम कर देते हैं और कम कर दिया। कम कितना कर दिया 20% बोला कि हम कम कर देंगे। तो आप उतने ही रुपए में 40 रुपए में जब 1 किलो खरीदते थे तो यदि मूल्य कम हो गया तो कितना अधिक चीनी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो सीधे हम लोग चलेंगे सवाल में। क्या कर रहा है, अब कम दिया गया है 20% कम कर दिया, कितना अधिक खरीदेंगे, सीधे ही निकालेंगे अधिक वाले में कितना हो जाएगा, ज्यादा हमको भी निकालना है तो क्या करेंगे कम। कम कितना हमको 20 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 100 माइनस 20। तो क्या करेंगे हम लोग इसको डायरेक्ट घटा लेते हैं। तो 20 गुणे 100 बटे 80, 20 कम 20, 20 चौक 80, 4 कम 4, 25 चौको 100, माने 25% चीनी और वो खरीद सकता है। तो 1 पाव और बढ़ जाएगा उसका, कितना बढ़ जाएगा चीनी 1 पाव और बढ़ जाएगा। यदि 1 किलो में खरीद रहा था 40 रुपए का तो अगर 20% कम हो जाएगा कितने प्रतिशत चीनी बढ़ जाएगी 25% चीनी बढ़ जाएगी। मतलब यदि 1 किलो 40 में खरीद रहा था तो वो कितने मिलेगा 40 रुपए में 1 पाव अधिक, मतलब 5 पाव शक्कर ले सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। हम लोग चलेंगे अब अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के गुणनफल में एक संख्या को 30% से कम कर दिया जाए, अब दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत अधिक बढ़ाया जाए कि गुणनफल पर कोई अंतर न आए। ठीक है ना, हमारा सवाल ये कह रहा है कि मान लीजिए दो संख्याओं का कोई गुणनफल है, ठीक है ना, गुणा किए हैं, उन पर क्या करता है कि वह 30% कम कर देता है। मान लीजिए इसका उसने क्या कर दिया 30% कम कर दिया, तो इसको वह कितने प्रतिशत बढ़ा दे
कि इनका गुणनफल समान रहे, गुणनफल पर कोई अंतर न आए। ठीक है ना। तो पुनः वही कम करने की बात, तो अधिक ज्यादा पूछ रहा है, कितना अधिक करना है, ज्यादा की बात कर रहा है, ज्यादा निकाल लेंगे। कितना कम कर रहा है, 30 गुणे 100 बटे 100। अब सीधे घटाएंगे, 100 में 30 घटे कितना हो जाएगा, 70। 0 से 0 कट गया, 300 बटे 7। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 बचे 6 बटे 7%, 42 सही 6 बटे 7% की क्या करना पड़ेगा, हमको वृद्धि करनी पड़ेगी अगली संख्या पर या दूसरी संख्या पर, जिससे इसके गुणनफल का मान नहीं बदलेगा। ठीक है ना। तो आप लोग जो है तो इस तरह के सवाल जब आते हैं तो उसको देख करके घबराइएगा नहीं। ठीक है ना। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख करके हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग सवाल जब सुन लिया करें तो उसका जवाब देते रहें। ठीक है ना। और एक नोट्स बना करके उसको कॉपी पर लिखते चले, क्योंकि रिवीजन करने पर वही काम देगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब हमारा सवाल ये कर रहा है कि मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, वह गया दुकानदार के पास, कह रहा है, तो दुकानदार ने बोला कि जितने में तुम अभी ले जाते थे सामग्री, उससे हम 10% रेट की वृद्धि कर दी है। क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। तो मतलब यदि वह दूध ले जा रहा था 100% पर, कितने प्रतिशत पर ले जा रहा था, 100%। कोई भी वस्तु कितने प्रतिशत पर होती है, 100% पर होती है। उसने क्या कर दिया है, इसका 10% बढ़ा दिया है। मतलब कितना हो गया, 110। जो दूध अभी हमको 100 रुपए मिल रहा था वो कितने में मिलने लगा, 110 में मिलने लगा। ठीक है ना। तो हम जब दूध, हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 ही रुपए लेकर, क्योंकि हमको पता नहीं था कि कितने रुपए हमको लेके जाना है, बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, तो हम 100 रुपए ही लेकर के आए। तो उसने कहा कि ठीक, हम 100 रुपए में दूध दे देंगे, लेकिन उसकी मात्रा जो है कम कर देंगे, उसका जो लीटर भी है उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कितना कम हो जाएगा, 100 रुपए में ही तो कितना कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कितना कम हो रहा है हमारा, 10% की बढ़ा दिया, दूध में 10% की क्या कर दिया, उसने वृद्धि कर दिया। तो कितना बढ़ एक हो जाएगा हमारा, 10 गुणे 100 बटे 100 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 110। क्योंकि क्या आगे हमारा कम निकालने वाला है, तो कम के लिए क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 11 9 99, बचे कितना, 1/11। कितना कम दूध ले जाएगा वो, 9 सही 1/11 ग्राम और दूध कम ले जाएगा। जितना पहले ले जाता था उससे कितना कम ले जाएगा, 9 सही 1/11% वह कम दूध ले करके जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह के सवाल में ध्यान दे करके करिएगा, अधिक बोल रहा है कि कम बोल रहा है। ठीक है ना। चलिए हम लोग चलेंगे अब अगले सवाल की ओर। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो कोई गृहिणी जो है चीनी की खपत को कितना कम कर दे कि खर्च पहले के समान रहे। ठीक है ना। ये महिलाएं जो होती बहुत बचत करती हैं, आप लोगों के घर में भी होंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हमें इतने के ले जाओ, ऐसे अधिक हम न खरीदो, ऐसे अधिक खरीदवा न करा, इतने के ले जाओ, पूजी चाहे न पूजी। तो वो कहते हैं कि भाई दुकानदार जो था उसने क्या किया कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी। कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, 20% की। तो अगर वह 100 रुपए में कोई चीज खरीद रही थी चीनी, तो 20% की वृद्धि हो जाए, कितने मिलने लगेगी, 120 रुपए में मिलने लगेगी। तो वह बोली कि नहीं भैया हम ले जाएंगे तो 100 रुपए में ले जाएंगे। ठीक है ना। तो उसने कहा कि हम 100 रुपये का ले जाए, भले खवावे में कम कर दी।
तो अगर कम कर देगी खाने में तो कितना कम कर देगी कि उसका वह जो ली है उतने में उसको पूरा हो जाए। ठीक है ना। कम करने की बात करें तो अधिक कितना है हमको 20 गुणे कितना है 100 बटी 100 में 20 जुड़ जाए कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12। 6 से भाग करेंगे 100 में कितना हो जाएगा 6 1 कम 6, 4 बचा 40, 36 पुणे 4 बचा तो 4 बटे 6 मतलब 16 सही, ये कट जाएगा 2 बटे 3%। कितना कम करना पड़ेगा उसको खपत में 16 सही 2 बटे 3%। तो क्या करेगी चीनी की खपत को कम कर देगी। जब कम कर देगी तो वह क्या करने लगेगी उसके जो वह सामग्री है उसको बराबर उतने दिन के लिए हो जाएगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बेस्ट तरीके से मैं समझाता हूं कि अब दोबारा आप लोगों को कहीं समझने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ट्रिक है क्या कुछ है उसको मैं अप्लाई करते चलूंगा। इसमें इतना ही ट्रिक है क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं बताने को नहीं मिलेगा, या फिर कहीं पर ऐसे डायरेक्ट अनुपात में बताएगा। अनुपात वाला भी कुछ तो करना पड़ेगा, हम लोग इतना ही कर लेते हैं। ये हम आप लोगों को समझाते हैं नहीं तो एक ही लाइन में हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। आज का हमारा आखिरी सवाल क्या कर रहा है कि एक दोस्त जो था वह क्या किया कि हॉलीडे में छुट्टियों में क्या करता था अपने जो परिवार है उसको घुमाने के लिए ले जाता था और उसका बजट होता था जितना बजट होता था। तो इस बार किया सरकार ने जीएसटी जो थी बढ़ा दी। जीएसटी क्या कर दी वृद्धि कर दी। कितने प्रतिशत की 40% की उसने क्या कर दी वृद्धि कर दी। जब सरकार ने क्या किया कि भाई जीएसटी को 40% बढ़ा दिया तो भाई वह कुछ क्षेत्र में क्या करता था घूमने निश्चित किया था, लेकिन उसने बोला कि भैया हमारे पास बजट तो इस बार इतना है। तो क्या करेगा वो जिस क्षेत्र में घूमने जाता था उस क्षेत्र को क्या कर देगा कम कर देगा। तो कितने प्रतिशत वह क्षेत्र को कम करेगा। ठीक है। तो क्या किया हम क्या करेंगे कम करने की बात करेंगे तो 40 गुणे 100 बटे कम कर रहा है तो कम करने के लिए इसको जोड़ देंगे 140। 0 से 0 कट गए, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 200 बटे 7, 7 दूनी 14, 40 7 पन्ना 35, 50 सस्ता या फिर 7 5 बटे 7 कितना हो जाएगा 25 सही 2 बटे 7% की क्या हो जाएगी उसको कमी हो जाएगी। उसका बजट कितने कम हो गया 25 सही 2 बटे 7% का क्या हो गया कमी आ गई। ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो एक चीज आप लोग अपना ध्यान रखिएगा कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। तो ये जो पंक्ति है उसके साथ ही हम अपना ये वीडियो समाप्त करेंगे। तो यदि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद जय भारत धन्यवाद।